आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वो अधिकारी जिन पर सीधे जिम्मेदारी है शहर के विकास की, आम जनता के मूलभूत सुविधाओं की और इस शहर को साफ सुथरा रखने की और निगम में राजस्व बढ़ाने की। प्रशासन का प्रमुख कंधा और निगम के काजल की कोठरी में बैठे एक ऐसे अधिकारी से आज करेंगे वो सब सवाल जिसका जवाब हर आम जनता जानना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश तीखे सवाल। इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज मेरे तीखे सवालों का हर जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजनांदगांव नगर निगम के कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा जी। अतुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका इंडिया टाउन न्यूज के। जी धन्यवाद। अमूमन सबसे पहला सवाल जो मेरा होता है गेस्ट से कि आपने प्रशासनिक सेवा को ही उद्देश्य माना था जीवन का, या फिर जीवन में कुछ और बनना चाहते थे, मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कुछ और? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बचपन में आदमी का रोल मॉडल वही होता है जो उसके आसपास होता है। अच्छा जी। तो वैसा मेरा भी था, परंतु जब समय बीतता गया और जब कॉलेज का समय पूरा हुआ तब ये समझ में आया कि नहीं, शासकीय सेवा में जाना है। और उसी तारतम्य में फिर शासकीय सेवा में लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरा चयन हुआ और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं प्रशासनिक सेवा के लिए मेरा चयन हुआ उसमें। मतलब आपने तय कर रखा था कि आपको प्रशासनिक उसमें जाना। जी। अतुल जी, आप इसी शहर में एसडीएम भी रहे हैं, जी। इसी शहर में अब निगम आयुक्त हैं। दोनों में से कौन सी जगह ज्यादा अच्छी है? दोनों में से दबाव कहाँ कम है? राजनांदगांव जैसी जगह में जहाँ संस्कारधानी लोग कहते हैं, तो दबाव जैसी कोई यहाँ स्थिति मुझे तो महसूस नहीं हुई। और जो एसडीएम का पद है वो भी सीधे जनता से और किसानों से जुड़ा हुआ है, और आयुक्त का पद जो है वो भी सीधे शहर के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ विषय है। तो दोनों बहुत अच्छा फील्ड है और दोनों के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं काम करने के। राजनीतिक दबाव नहीं, राजनीतिक दबाव कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। एक सामंजस्य बिठा के हम काम करते हैं जिससे शहर का विकास हो सके और जैसा हम काम करना चाहते हैं वो काम भी हो सके। अतुल जी, कार्यक्रम का नाम है तीखे सवाल, तो सीधा सवालों पे आता हूँ। जी बिल्कुल। शहर की सारी सड़कें अमूमन लगभग माना जाए तो 60% सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। बारिश में हालात और भी खराब हो जाएंगे, ठेके दिए जाते हैं, काम अधूरा रहता है, बावजूद उसके निगम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाती। कब तक इंतजार करेगी जनता? जहाँ तक सड़कों का सवाल है, अभी हाल ही में हम लोगों ने सभी सड़कों की लगभग 65 सड़कों की हम लोगों ने मरम्मत कराया है। तो शहर का अधिकांश भाग इसमें कवर हुआ है और कुछ सड़कें जो बची हैं वो भी हमारे अगले प्लान में है। और चूँकि आगे बारिश है तो बारिश के दिनों को देखते हुए भी हम तैयारी करके रखे हैं, और जो सड़कें जलमग्न होती हैं उसके आसपास की व्यवस्था भी हम बना रहे हैं। तो उम्मीद है मतलब पिछली बारिश में तो नेशनल हाईवे जलमग्न हो गया था। जी। तो नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी चूंकि एनएच देखता है, तो भी हम उनसे भी कोऑर्डिनेट किए हुए हैं कि कोई भी भाग ऐसा ना हो जहां वाटर लॉगिंग हो जिससे आम जनता को परेशानी हो। और जी अतुल जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल कि गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों की लंबी फेहरिस्त है निगम में, बावजूद उसके उन पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाती। जहाँ तक नगर निगम के जो ठेकेदार हैं जो काम करते हैं, कुछ को छोड़ दें तो बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण कार्य होता है नगर निगम में। और जहाँ तक मॉनिटरिंग की बात है तो हमारे इंजीनियर्स पर्याप्त संख्या में हैं और वो लगातार उनको निर्देश भी है और करते भी हैं कामों की मॉनिटरिंग। और चूंकि अभी नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं तो उनसे जो हमारी बात होती है तो उसमें भी उनको भी ये तय किया गया है कि सोशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सिर्फ अधिकारियों की मॉनिटरिंग से काम, सोशल वर्क या जो हमारा निर्माण कार्य जनता का साथ होना चाहिए, जनता से फीडबैक आना चाहिए। लेकिन जनता फीडबैक देती है तो निगम में सुनी जाती है बात जनता? नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ तक हमारे यहाँ सारे इंजीनियर्स को ये निर्देश है कि जो भी काम हो रहा है फील्ड पे उपस्थित रह के कराएं, क्योंकि इंजीनियर्स का पूरा 100% लगातार रहना संभव नहीं हो पाता है। तो वो समय समय पे उस काम की मॉनिटरिंग करते हैं और उनको निर्देश भी है। और कहीं भी यदि गुणवत्ता में कमी पाई जाती है
तो ठेकेदारों के साथ साथ उनको भी नोटिस जारी करने का बावजूद कार्रवाई इसके आरके नगर और कुछ जगह की डामरीकरण वाली सड़कें 1 हफ्ते बाद ही उखड़ गई। नहीं, ऐसा उन सड़कों का ऐसा विषय था कि वहाँ पे रात के समय जो है बड़ी गाड़ियाँ जो 18 चक्के की होती हैं, जिसके लिए वो सड़क नहीं बनी है, उनका आवागमन फ्रिक्वेंटली होता है वहाँ पे। इस वजह से हुआ था और उसको भी हमने रिपेयर करवाया है। मतलब निगम के पास अपने जवाब हैं? नहीं, जवाब नहीं है, ये सही है, ये फैक्ट है। इसको हमने परीक्षण कराया था, क्योंकि जब लोगों के माध्यम से आया कि 2 जगह की सड़कें रात को उखड़ गई, तो इसका हमने परीक्षण कराया और फिर ये निकल के आया कि जो हैवी गाड़ियां हैं वो डोंगरगांव की तरफ से शहर में वहीं से प्रवेश करती हैं। तो उसकी भी व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसा हमारा गौरव पथ है, उस पर भी अभी हैवी गाड़ियां चल रही हैं, तो उसके लिए भी हम हाइट कटर की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे छोटी गाड़ियां ही उसमें प्रवेश कर पाए। आयुक्त महोदय, शहर में कचरे का ढेर हर गली मोहल्ले में दिखता है। आप गली मोहल्ले शायद जाते नहीं होंगे तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन गली मोहल्ले में कचरे का ढेर है। डोर टू डोर कलेक्शन का दावा है, लेकिन हर हफ्ते कचरा, प्रतिदिन कचरा नहीं उठता। बहुत से लोग अपने मोहल्ले में खुद कचरा जलाने को मजबूर हैं। आपकी निगरानी में कोई कमी है या कोई और कारण है? देखिए, हमारे यहाँ का जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा डोर टू डोर कलेक्शन होता है। दीदियाँ सुबह 8 बजे से आती हैं और 2, ढाई, 3 बजे तक वो डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं। कभी कभी विशेष अवसर ऐसे आते हैं जब शादी ब्याह का सीजन होता है, तो चूंकि अधिकांश संख्या में महिलाएं हैं, छुट्टी में चली जाती हैं, तो थोड़ा काम प्रभावित हो सकता है। परंतु डोर टू डोर कलेक्शन के मामले में राजनांदगांव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जहाँ तक सड़कों पे आपका कहना है कि कचरे इकट्ठे होते हैं, तो उसमें हमने बिल्कुल जिला अस्पताल का मामला हो, जिला अस्पताल के चौराहे का मामला हो, पेंड्री का मामला हो, नंदई चौक के आउटर का मामला हो, चाहे तुलसीपुर के ममता नगर के कुछ सड़कों का मामला हो, ये जो आप जिनकी बात कर रही है इसको हम GVPs कहते हैं, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स। तो ऐसे, जिसको मुक्कड़ कहते हैं, तो ऐसे मुक्कड़ हैं वहाँ पे, तो इनकी भी हम सफाई करते हैं, लगातार मुक्कड़ की सफाई करते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि मुक्कड़ पे जो लोग कचरे डाल रहे हैं हम उनको अवेयर करें। तो इसमें जागरूकता ही एक समाधान है। और अभी हमने हाल ही में एक और प्रयास किया है कि जो मुक्कड़ है उसका ब्यूटिफिकेशन का काम भी हमने अभी लिया हुआ है। अच्छा, कि जो मुक्कड़ है उसका थोड़ा ब्यूटीफाई किया जाए और जो कचरे फेंकते हैं उन पे निगरानी रखी जाए। तो ये हमारे आगे प्लानिंग में है और संभवतः हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे थोड़े दिन में। अतुल जी, पिछले सवाल के जवाब में आपने बताया कि सड़कों पर जल भराव न होने की व्यवस्था की गई है। पिछली बार इसकी बात करें तो जमातपारा, मोतीपुर, हमालपारा, नंदई चौक, तुलसीपुर सहित लखोली सहित ऐसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां घुटनों तक घरों के भीतर पानी भर गया था। क्या इस बारिश में भी वो तैयार रहे जनता? पिछली बारिश का जहां तक मुझे ज्ञात है कि एक ही दिन में अत्यधिक पानी गिरा था, 110 mm पानी बिल्कुल एक ही दिन में गिरा था। तो वो भी एक वजह होती है कि हमारे ड्रेन सिस्टम का, हमारे ड्रेनेज सिस्टम का एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से जब पानी ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर पे वो कहीं घरों में या जो उसको दूसरा रास्ता है उधर से वो बहता है। परंतु फिर भी हम उस पर, हमारा प्रयास है कि सभी नालों की सफाई भी हम अभी से प्रारंभ कर दिए हैं बारिश में, ताकि सभी बड़े नालों की सफाई हमने एक क्रमबद्ध तरीके से किया है। और हमारा ये प्रयास है कि बारिश के पहले हम 2 बार पूरे नालों की सफाई कर लें, जो बड़े नाले हैं जी, जिससे वाटर लॉगिंग ना हो और पानी पूरा जो उनका ड्रेन सिस्टम है उस पर निकलेगा। चलिए, जनता की बात जनता की ओर से कर रहा हूं मैं। तो एक ये बड़ा सवाल है कमिश्नर साहब कि शहर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स या तो खराब हैं या बिल्कुल नहीं है। शहर के कई क्षेत्रों में रात में अंधेरा रहता है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। लेकिन ये सवाल बड़े गौर से सुनिएगा जी जी, लेकिन हर साल स्ट्रीट लाइट के लिए बड़ा बजट पास होता है, फिर शहर की जनता क्यों अंधेरे में? जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की बात है तो राजनांदगांव नगर निगम का जो स्ट्रीट लाइट है पहले एक कंपनी के पास ठेके पे था जो स्टेट लेवल पे देखती थी और विगत 7 वर्ष का उनके पास ठेका था। ये लगभग अक्टूबर या नवंबर में समाप्त हो गया है। तो इसमें जो टाइमर है और जो चिप की व्यवस्था है पूरा स्टेट लेवल से थी। अच्छा, तो हमारे पास लोकल स्तर पे उस तरह के ट्रेंड व्यक्ति नहीं थे, तो हमने उनके ही व्यक्तियों को हायर करके प्रयास किया है कि वो समय से चलें। परंतु कुछ जगह व्यवस्था भी हम सुधार नहीं पाए, ज्यादातर जगहों पर।
हाँ, ये संभव हो सकता है, पर लाइट है, उसकी टाइमिंग की गड़बड़ी अभी हमारे पास एक समझ में आ रही है। बिल्कुल, टाइमिंग की गड़बड़ी। और जहाँ तक मैं जिस जगह पे निवास करता हूँ, मेरे कुछ परिचय के लोग जहाँ निवास करते हैं वहाँ रात भर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती जी। तो जहाँ की हमको सूचना मिलती है उसको हमारी टीम लगी रहती है, रात को भी लगभग 12-1 बजे तक हमारी टीम फील्ड पे रहती है। तो यदि ऐसी कोई सूचना है तो हमारा जो निदान नंबर है उस पर भी आप फ़ोन करके बताएंगे तो उसका समाधान हम निकाल सकते हैं। जी। गर्मियों का मौसम है, पानी की बात ना हो इस चर्चा में तो फिर चर्चा निरर्थक हो जाएगी। शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई अनियमित है। लोग दिन में सिर्फ कुछ घंटे पानी पाते हैं, वो भी गंदा। पाइपलाइनों का रख रखाव और पानी की शुद्धता की जिम्मेदारी है नगर निगम की। बावजूद उसके आम जनता परेशान है। कैसे होगा ठीक? जहाँ तक पेयजल का सवाल है, हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से कुछ दिन पहले जो हमारा सिंटक वेल है वहाँ पानी की कमी हो गई थी। और तो हमारा ये रूटीन का है कि प्रतिवर्ष हम मोगरा जलाशय से और अन्य जलाशयों से हम पानी लेते हैं। तो उस पानी के पहुँचने में थोड़ा विलम्ब हुआ था, इसलिए पानी की सप्लाई थोड़ी बाधित हुई थी। परंतु अभी उसको हम मेंटेन किए हुए हैं, प्रतिदिन 2 बार और उसके अल्टरनेट डेज पे 1 बार पानी की सप्लाई हम कर रहे हैं। तो पानी की कमी अभी हमारे पास नहीं है, पानी पर्याप्त है। और अभी हम फिर मोगरा जलाशय से छोड़े हैं। गंदे पानी का इशू एक ये है कि चूंकि हमारे पास अमृत मिशन की पाइपलाइन बिछी हुई है, कहीं कहीं पे पुरानी लाइन जो बंद नहीं हुई है और जिनके घर 2 कनेक्शन है, तो दूसरे कनेक्शन में ये संभव है कि कहीं कहीं पे गंदा पानी आता है पहले कनेक्शन, क्योंकि उसका हमने मेंटेनेंस बंद कर दिया है पुरानी लाइन का। तो हम तो सभी नागरिकों से भी अपील करते हैं कि यदि आपके पास पुरानी लाइन है तो आप स्वेच्छा से बंद करा दें। तो उससे क्या है, जो मेन हमारी अमृत मिशन की लाइन है उस पर प्रेशर भी बढ़ेगा और आपको समय बेसमय जो इस तरह की शिकायतें मिलती हैं उससे भी अपन निजात मिल पाएगा। ये तो थी पूरे शहर के जनता के बीच पानी की समस्या का मामला। अतुल जी, राजनांदगांव शहर में अतिक्रमण बहुत है। शहर में लोगों, ठेले खोमचे वालों ने, दुकानदारों ने पार्किंग के नाम पर अपने दुकान के सामने अवैध जो कब्जा कर रखा है। नगर निगम की टीम साल में 1 या 2 बार जागती है, उसके बाद भी कार्यवाही होती है। छोटे लोगों पर अतिक्रमण किए हुए बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं। क्या राजनीतिक दबाव में? अतिक्रमण का विषय बहुत संवेदनशील विषय होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, यदि व्यापार की बात करें तो बहुत से लोगों की आजीविका की भी विषय रहता है। और जहाँ तक आवासीय है तो आवासीय विषय पे हम लोग सख्ती बरतते हैं। और जो ठेले खोमचे वाले हैं, जब तक उनके व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, हम बहुत ज़्यादा उन पे फोकस नहीं रहते उनको हटाने पे। परंतु यदि हमारी कोई ज़रूरत है, यदि हम कोई परियोजना वहाँ पे ला रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कोई हमारा विकास का योजना है, तो उनको हटाना हमारी बाध्यता होती है और उनको हटाते भी हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल कि पार्किंग को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है शहर में। नगर निगम कोई भी घोषित पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाई। मैं सहमत हूँ आपसे। हमारे पास शहर के अंदर कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं हो पाई है और कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जिसमें हम पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से विकसित कर सकें। इसलिए शहर के अंदर पार्किंग में निश्चित तौर पे हम उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। परंतु फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी कुछ गाड़ियों का जमावड़ा रहता है, तो उससे शहर पे एक प्रेशर थोड़ा कम है। और अभी आगे फ्लाईओवर के नीचे के भाग को भी हमने कुछ उसके स्पैन है उसको हम डेवलप करेंगे, तो लोगों को कुछ दिन में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी वहाँ। शहर की जनता उम्मीद करे कि पार्किंग की समस्या से उनको भविष्य में निजात मिलेगी। हाँ, माननीय महापौर जी और सब जो मेंबर्स हैं सभी ने एक प्लान किया हुआ है, क्योंकि सभी यहाँ शहर के लोग हैं और वो इस समस्या से वाकिफ हैं। तो इस पे हमारा एक प्लानिंग चल रही है, तो निश्चित तौर पे आगे के दिनों में हम एक बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। एक बड़ा सवाल अतुल जी, शायद इसका जवाब शहर का हर नागरिक जानना चाहे, शायद आप भी जवाब जानना चाहें। हालांकि जवाब आप ही को देना है कि शहर की सड़कों को आवारा मवेशियों से निजात कब मिलेगी? ममता नगर हो, नंदई चौक हो, कुंज विहार कॉलोनी का चौक हो, आरके नगर हो, चौं और मवेशियों का कब्जा है। शहर में जो मवेशी हैं बेसिकली वो आवारा मवेशी नहीं है। जो आवारा मवेशी होते हैं उनको हमारी टीम पकड़ के ले जाती है और हमारे पास 2 कांजी हाउस है, एक रेवाडीह में और एक कन्हारपुरी में। तो दोनों में आप आके देखेंगे तो कांजी हाउस की व्यवस्था हमारी बहुत ही बेहतरीन है
और जो मवेशी हैं वो शहर के ही किसी पशुपालक के होते हैं जो समय बेसमय छोड़ देते हैं। पशुपालकों पर निगम कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं उस पे अभी विषय ये है कि हमने आम नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि जो चारा खिलाते हैं जानवरों को उसके लिए एक जगह तय की जाए, या हम अभी आगे एक प्लान भी किए हैं कि निगम की गाड़ी को हम घुमाएंगे। यदि आपको जानवरों को चारा खिलाना है तो आप उसमें उस चारे को रख दें और उसको व्यवस्थित तौर पे कहीं पे खिलाया जाए, जिससे शहर का यातायात भी बाधित ना हो और शहर अव्यवस्थित भी ना हो। ये हमारा प्रयास है आगे दिनों में। और अभी जो हम कांजी हाउस में व्यवस्था बनाया है, इसमें हमारे जानवरों को बिल्कुल हरी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। कभी एक दिन हम चाहेंगे कि लोग उसको विजिट भी करें और उसमें सहयोग भी करें। इसमें सब्जी मंडी की ओर से हमको बहुत ही बेहतरीन सहयोग मिल रहा है। हमारा एक ट्रॉली वहाँ रोज सुबह खड़ी होती है और जो उनका वेस्टेज है, जो सब्जियां उनकी नहीं बिकती, उस ट्रॉली में डालते हैं और उन सब्जियों को ले जाके हम कांजी हाउस में खिलाते हैं जानवरों को। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कांजी हाउस की। अभी ये मेरे सवाल का वो जवाब नहीं हुआ जो मैं जानना चाहता था, जो जनता जानना चाहती थी कि मवेशियों को से मुक्ति कब मिलेगी। नहीं, मैंने बताया आपको, मवेशियों का यही है कि जब जो पालतू मवेशी हैं जो शहर में छोड़ रहे हैं, उनको जब तक पशुपालकों पे थोड़ा पशुपालकों पे कड़ाई करना आवश्यक है। क्योंकि अभी ये भी स्थिति है कि गोकुल नगर हमने डेवलप किया है, गोकुल नगर में दिया भी है, परंतु बहुत सी ऐसी डेयरियां हैं जो वहाँ शिफ्ट भी नहीं हुई। तो इस पे भी हम एक काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनको भी शिफ्ट करेंगे वहाँ पे। एक इस तरह का सवाल है, शायद आप परेशान भी हो जाएं उस सवाल से। आप नगर निगम में आयुक्त हैं, आम जनता के बीच, मीडिया के बीच चाहूं और ये चर्चा है कि नगर निगम में बिना कमीशन के कोई कार्य नहीं होता। ये बीते लंबे समय से चर्चा में है कि बिना कमीशन के निगम में काम नहीं होता और यही वजह है कि कार्य की गुणवत्ता में कमी आती है। इस कमीशनबाजी को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? कमीशनबाजी इस सेंस में कि देखिए, नगर निगम का जो भी काम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। सिंगल विंडो सिस्टम है हमारे यहाँ। आप आइए, आवेदन दीजिए और उसके बाद आपको किसी सेक्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है, ये व्यवस्था है। परंतु हम उस सेक्शन में जब मैंने जाके अनावश्यक काम, हमें यदि 2 दिन का समय है तो कृपया हमें 2 दिन का समय दीजिए उस प्रोसेसिंग के लिए। तो निश्चित तौर पे इसमें हम ये जो 2 दिन के समय को कम करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे प्रयास, पर हम स्टाफ को बिल्कुल ये कह के कि आम जनता को कहीं पे भी किसी भी विषय पे इस तरह की शिकायतें नहीं मिलना चाहिए, ये हम लोगों के निर्देश हैं। और आपके निगम को लेकर एक सवाल है, क्या निगम में जितने कर्मचारी वगैरह हैं, जो सेक्शंस बने हुए हैं, सारे जगहों पे सीसीटीवी लगी हुई है? नहीं, बीच में व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में अभी ये व्यवस्था लागू नहीं है। लेकिन आवश्यक है सर। ठीक है, आपका सुझाव है इसका? नहीं, बिल्कुल सुझाव है। यदि रिश्वतखोरी होती है या किसी आम जनता से बदसलूकी होती है तो कम से कम वो सीसीटीवी में तो एक प्रमाण के रूप में रहता है। जब सरकार ने थानों में लगा रखा है तो फिर नगर निगम अछूता क्यों रहे? ये व्यवस्था हम आगे प्रयास करेंगे कि और ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने काम में। ऐसी बहुत सी और बातें होंगी जो जनता से आप सीधे कहना चाहते होंगे, लेकिन संवाद के अभाव में कह नहीं पाते होंगे। मैं चाहूंगा कि इंडिया टाउन न्यूज की ओर से आप जनता को यदि कुछ संदेश देना चाहें तो। शहर के लिए मेरा बस यही, जो हमारी सर्विसेज है नगर निगम की, उसी संबंध में मैं आम जनता से अपील करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि हमारा काम है सफाई, हमारा काम है पानी देना, हमारा काम है बिजली की व्यवस्था करना और जो स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये हमारा काम है। सफाई में राजनांदगांव में भी हम अभी जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग दीजिए। उसमें भी हम अभी काफ़ी काम हमको करना है। तो एक मेरा अनुरोध ये है सबसे कि गीला सूखा कचरा अलग अलग दें, जिससे उसका सेग्रीगेशन हम कर पाएँ। बिजली है तो बिजली में तो अभी हम थोड़ा बैकफुट पे हैं, पर आने वाले दिनों में हम अच्छी स्थिति में रहेंगे तो उसमें भी करेंगे। और पानी के संबंध में, जैसा कि पूरा शहर अभी इस चीज़ को समझा है कि पानी की आवश्यकता कितनी हमको ज़रूरी है, तो पानी का भी बचत करें। कहीं भी बहुत सारे लोगों के अब मुझे सीधे फ़ोन आते हैं कि सर यहाँ टोटी नहीं है। तो ये जागरूकता है और ये होनी चाहिए कि हम यदि कहीं देख रहे हैं जिसमें व्यवस्था गड़बड़ है तो निश्चित तौर पे जो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या तो उसे सूचित करें या तो फिर
उसको खुद सुधारें। खुद सुधारें। तो ये अतुल इससे जी, हम शहर बस- को एक बेहतर रूप में देख पाएंगे। बस एक आखिरी सवाल फिर शिक्षा के को लेकर एक सवाल मेरा ये था अतुल जी कि राजनांदगांव नगर निगम के अंतर्गत जो स्कूल हैं, जी ठीक है, उनके उन्नयन के लिए, वहाँ शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और निजी स्कूलों से वहाँ पर लोग लौट के पढ़ाई करें, इसके लिए निगम ने अब तक क्या प्रयास किए? कि इसमें 2 स्कूल हैं जो हम संचालित करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल स्कूल और म्युनिसिपल स्कूल। तो जो भी अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा, माने जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनका जो भी ओपिनियन आता है उसको हम पालन करते हैं। और अभी जो शिक्षा विभाग है उनके भी सहयोग से हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पे जो संसाधन है, चाहे मानव संसाधन हो चाहे अन्य संसाधन हो, उसकी कमी ना हो। हमारे तरफ से हमारा यही प्रयास रहता है जिससे गुणवत्ता बढ़े और लोग उस पर आकर्षित हो सके। धन्यवाद अतुल जी आपका। अभी आप रूबरू थे इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश तीखे सवाल में राजनांदगांव नगर निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा जी के साथ। बहुत कम समय में सधे हुए जवाब के साथ उन्होंने हर तीखे सवाल का सामना किया और हर वो जवाब दिया जो जनता जानना चाहती है। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।